हेलो स्टूडेंट, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपना और अपने परिवार का ख्याल रख रहे होंगे। स्टूडेंट्स, अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो आपको ज़रूर पसंद आएगी, इसीलिए वीडियो को लाइक करना ना भूलें और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर किया करें और अपना रिव्यू कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। आप लोगों का रिव्यू हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए आज की अपनी करंट अफेयर्स की क्लास। दैनिक समसामयिक सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न, जिसमें हमारा पहला क्वेश्चन है, हाल ही में पहले अंतर्राष्ट्रीय एआई संधि पर कहाँ हस्ताक्षर किए गए हैं? ए फ्रांस में, बी ब्रिटेन में, सी यूएई में या डी भारत में। तो हाल ही में पहले अंतर्राष्ट्रीय एआई संधि पर कहाँ हस्ताक्षर किए गए हैं? तो इसका सही आंसर होगा ए फ्रांस में। फ्रांस में एआई संधि पर अंतर्राष्ट्रीय एआई संधि पर हस्ताक्षर किए गए हैं। स्टूडेंट, ये एक बाध्यकारी संधि है। इस पर अभी फ़िलहाल 3 ही देशों ने अपने हस्ताक्षर किए हैं। एआई संधि पहली बार कहाँ पर की गई है? तो ये की गई है आपकी स्टोन्सबर्ग, फ्रांस के अंदर, जिसमें अमेरिका, इंग्लैंड और यूरोपियन संघ के बीच इस संधि पर हस्ताक्षर किए गए हैं। इसका उद्देश्य एआई का मानव हित में प्रयोग किया जाना है। यूरोपियन यूनियन में वर्तमान में 27 देश शामिल हैं और इंग्लैंड इससे अलग हो चुका है। इसकी स्थापना रोम की संधि से हुई थी। इसका हेडक्वार्टर ब्रुसेल्स, बेल्जियम में स्थित है और इसके वर्तमान में हेड उर्सुला वान डोर हैं। इसके कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं। विश्व का पहला एआई सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो वो हुआ था आपका विलेचले, ब्रिटेन में। और दूसरा कहाँ हुआ था? तो दूसरा हुआ था सियोल के, दक्षिण कोरिया के सियोल में। आगे देखते हैं, हाल ही में यूपीएससी का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो हाल ही में यूपीएससी का नया अध्यक्ष प्रीति सूदन जी को नियुक्त किया गया है। भारतीय सेना की चिकित्सा सेवा में पहली महानिदेशक बनने वाली महिला अधिकारी कौन है? तो भारतीय सेना की चिकित्सा सेवा में पहली महिला अधिकारी बनने वाली अधिकारी कौन है? तो वो है आपकी साधना सक्सेना नायर। हाल ही में सफल परीक्षण चक्र किसने आरंभ किया है? तो हाल ही में सफल परीक्षण चक्र सीबीएसई के द्वारा आरंभ किया गया है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अरब दुनिया का पहला बड़ा परमाणु संयंत्र कहाँ स्थापित हुआ है? तो हाल ही में अरब दुनिया का पहला बड़ा परमाणु संयंत्र कहाँ स्थापित हुआ है? तो इसका सही आंसर होगा यूएई में। यूएई की फुल फॉर्म है संयुक्त अरब अमीरात। यह अरब दुनिया का पहला बड़ा परमाणु संयंत्र है और इसकी स्थापना बिजली उत्पादन के लिए की गई है। इसके बारे में कुछ जानकारी देखते हैं। बड़ा परमाणु संयंत्र अरब देश का पहला संयंत्र है। इसकी स्थापना यूएई में की जा रही है और इसका उद्देश्य कार्बन उत्सर्जन को कम करना है। चलिए स्टूडेंट, अरब देश और उनकी राजधानियाँ देखते हैं। इराक की राजधानी बगदाद, ईरान की राजधानी है तेहरान और कतर की राजधानी है दोहा। नेक्स्ट देखते हैं, ओमान की राजधानी है मस्कट, यूएई की राजधानी अबू धाबी, बहरीन की राजधानी है मनामा, यमन की राजधानी है सना, सऊदी अरब की राजधानी है रियाद, जॉर्डन की अमान, सीरिया की दमिश्क और तुर्की की अंकारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में चौथे राष्ट्रीय हिंदी सम्मेलन 2024 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो इसका आयोजन किया गया है भोपाल में। हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू किस देश की यात्रा करने वाली पहली भारतीय राष्ट्रपति बनी है? तो वो बनी है फिजी और तिमोर लिस्ते की। हाल ही में तिब्बत नृत्यांगना यामिनी कृष्णमूर्ति का संबंध किससे है? तो उनका संबंध है भरतनाट्यम और कुचिपुड़ी दोनों से ही। हाल ही में बांग्लादेश की अंतरिम सरकार का प्रमुख किसे बनाया गया है? तो वो बनाया गया है मोहम्मद यूनुस को। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में प्रकाशित
नेचर के अध्ययन के अनुसार दुनिया का सबसे बड़ा प्लास्टिक प्रदूषक देश कौन बना है? तो नेचर के अध्ययन के अनुसार दुनिया का सबसे बड़ा प्लास्टिक प्रदूषक देश बना है भारत। इस रिपोर्ट का मानना है कि अकेले भारत से ही 20% प्लास्टिक प्रदूषण होता है। इसके कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। नेचर के अध्ययन के अनुसार दुनिया का सबसे बड़ा प्लास्टिक प्रदूषक देश भारत को माना गया है। दूसरे स्थान पर नाइजीरिया को रखा गया है। नाइजीरिया अफ्रीका महाद्वीप के अंदर सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश है और इसकी राजधानी अम्बुजा है। और तीसरे स्थान पर किसको रखा गया है? तो वो रखा गया है इंडोनेशिया को, और इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता है। और इंडोनेशिया सर्वाधिक द्वीपों वाला देश भी है। इनके अनुसार विश्व का 20% प्लास्टिक प्रदूषण अकेले भारत के द्वारा किया जाता है और 9.3 मिलियन टन ये प्रतिदिन प्लास्टिक प्रदूषण भारत के द्वारा ही किया जा रहा है इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग। अब कुछ इंडेक्स देखते हैं जिसमें भारत की रैंक क्या है। जैसे वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में भारत की रैंक 159 है। मानव विकास सूचकांक में भारत की रैंक 134 है। ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स में भारत की रैंक 129 है। ग्लोबल हंगर इंडेक्स में भारत की रैंक 111 है। पर्यावरण प्रदूषण सूचकांक में भारत की रैंक 176 है। हाल ही में बिम्स्टेक व्यापार शिखर सम्मेलन का पहला संस्करण कहाँ आयोजित हुआ है? तो ये आयोजित किया गया है स्टूडेंट भारत में। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में भारत सेना ने पर्वत प्रहार अभ्यास कहाँ आयोजित किया है? तो वो आयोजित किया है लद्दाख में। हाल ही में पीएम मोदी द्वारा लॉन्च कल्पना सुवर्णा और कल्पना शताब्दी किस्मों का संबंध किससे है? तो ये दोनों ही किस्म नारियल की हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अब्देल मजीद तेबोन किस देश के राष्ट्रपति चुने गए हैं? ए अल्जीरिया के, बी कजाकिस्तान के, सी उज्बेकिस्तान के या डी लीबिया के। हाल ही में अब्देल मजीद तोबैन किस देश के राष्ट्रपति चुने गए हैं? तो इसका सही आंसर होगा अल्जीरिया के। अब अब्देल मजीद तोबैन को सेना का सपोर्ट शामिल है इसके अंदर और इन्हें कम से कम 95% वोट प्राप्त हुए हैं। इसके बारे में कुछ जानकारी देखते हैं। अब्देल मजीद तोबैन दूसरी बार अल्जीरिया के राष्ट्रपति बने हैं। अफ्रीकी महाद्वीप का क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़ा देश अल्जीरिया है और अफ्रीकी महाद्वीप का जनसंख्या के अनुसार सबसे बड़ा देश नाइजीरिया है। स्टूडेंट इसको याद रखिएगा, यहाँ कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। अफ्रीका महाद्वीप का क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़ा देश अल्जीरिया और जनसंख्या के अनुसार सबसे बड़ा देश नाइजीरिया है। आगे देखते हैं, थाईलैंड के सबसे युवा प्रधानमंत्री सिनावात्रा को चुना गया है। इंग्लैंड के नए प्रधानमंत्री किए स्टॉर्मर हैं। फ्रांस के नए प्रधानमंत्री मिशेल बर्नियर हैं। रूस के नए प्रधानमंत्री मिखाइल हैं। आयरलैंड के नए प्रधानमंत्री साइमन हैरिस हैं। नाटो के नए अध्यक्ष मार्क रूटो हैं और आईसीसी के नए अध्यक्ष जय शाह को चुना गया है। आगे देखते हैं, हाल ही में MS स्वामीनाथन पर्यावरण संरक्षण पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये अनंत दर्शन शंकर जी को सम्मानित किया गया है। भारत सरकार द्वारा लॉन्च होने वाली दूसरी परमाणु पनडुब्बी कौन सी है? तो पहली INS अरिहंत थी, तो दूसरी INS अरिघात। याद रखिएगा, पहली INS अरिहंत और दूसरी INS अरिघात को लॉन्च किया गया है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में चर्चा में रहे वायरस क्लेट का संबंध किससे है? तो हाल ही में चर्चा में रहे वायरस क्लेट का संबंध किससे है? एमपॉक्स से, कोरोना से, टीबी से, किससे है? तो इसका सही आंसर होगा ए एमपॉक्स से। WHO के द्वारा एमपॉक्स को ग्लोबल हेल्थ इमरजेंसी घोषित किया गया है। एमपॉक्स जिसे मंकी पॉक्स भी कहते हैं। ग्लेटू इसका वायरस है जिसका संबंध एमपॉक्स से है। एमपॉक्स को मंकी पॉक्स भी कहते हैं। और मंकी पॉक्स का पहला मामला कब आता है? तो मंकी पॉक्स का पहला मामला 1958 में अफ्रीकी महाद्वीप में देखा गया था। WHO ने किस बीमारी को वैश्विक स्वास्थ्य आपातकाल घोषित किया है? तो वो है आपका एमपॉक्स। आगे देखते हैं,
हाल ही में डीआरडीओ द्वारा पहली बार किसे लॉन्ग रेंज ग्लाइड बम का सफल परीक्षण किया गया है? तो हाल ही में डीआरडीओ द्वारा पहली बार किस लॉन्ग रेंज ग्लाइड बम का सफल परीक्षण किया गया है? तो उसका नाम है गौरव। हाल ही में ही उन्नति योजना किसने आरंभ की है? तो वो आरंभ की है हिमाचल प्रदेश ने। हाल ही में इसरो ने पृथ्वी अवलोकन सैटेलाइट EOS-08 को किससे लॉन्च किया है? तो वो किया है SSLV-D3 से। आगे देखते हैं, 70वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2024 में किसे सर्वश्रेष्ठ फिल्म चुना गया है? तो वो चुना गया है अट्टम को। ये एक मलयालम फिल्म है। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता ऋषभ शेट्टी को कांतारा फिल्म के लिए और सर्वश्रेष्ठ हिंदी फिल्म गुलमोहर को चुना गया है। आगे देखते हैं स्टूडेंट, यहाँ पर आज की हमारी करंट अफेयर क्वेश्चन फिनिश होते हैं। आज केवल 5 ही क्वेश्चन थे। आज हम लोग प्रमुख अनुसूचियाँ देखेंगे जो सभी एग्जाम्स के लिए महत्वपूर्ण हैं, जिसमें हमारी पहली अनुसूची क्या है? हमारी पहली अनुसूची जिसमें 28 राज्यों और 8 यूटी का उल्लेख किया गया है। हमारी दूसरी अनुसूची में वेतन भत्ता और पेंशन का उल्लेख मिलता है। तीसरी अनुसूची शपथ संबंधी उल्लेख तीसरी अनुसूची में शपथ संबंधी उल्लेख मिलता है। चौथी अनुसूची राज्यसभा की सीटों का उल्लेख मिलता है। पांचवी अनुसूची अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति क्षेत्रों का प्रशासन का उल्लेख मिलता है। छठी अनुसूची असम, त्रिपुरा और मेघालय मिजोरम का जनजातीय प्रशासन। सातवीं अनुसूची केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का बंटवारा। आठवीं अनुसूची में 22 भाषाओं का उल्लेख है। नवीं अनुसूची पहला संविधान संशोधन 1951 भूमि सुधार से संबंधित है। 10वीं अनुसूची वर्ष 1985 में 52वां संविधान संशोधन द्वारा लाया गया, जिसे दल बदल संबंधी प्रावधान दिए गए हैं। 11वीं अनुसूची वर्ष 1992 में 73वां संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा जोड़ा गया, पंचायत से संबंधी प्रावधान और जिसके कुल विषय 29 हैं। नेक्स्ट है 12वीं अनुसूची वर्ष 1994 का 74वां संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया, नगर निकायों से संबंधित प्रावधान और कुल विषय 18। एक बार और देख लीजिए स्टूडेंट, इम्पोर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं सभी एग्जाम्स में। हमारी पहली अनुसूची में किसका उल्लेख मिलता है? तो हमारी पहली अनुसूची में 28 राज्यों और 8 यूटी का उल्लेख किया गया है। दूसरी अनुसूची वेतन भत्ते और पेंशन से संबंधित है। तीसरी अनुसूची शपथ संबंधी उल्लेख मिलते हैं। चौथी अनुसूची में राज्यसभा की सीटों का उल्लेख मिलता है। पांचवी अनुसूची में अनुसूचित जाति व जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन का उल्लेख मिलता है। छठी अनुसूची असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम का जनजातीय प्रशासन है। सातवीं अनुसूची केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों के बंटवारे से संबंधित है। आठवीं अनुसूची में 22 भाषाओं का उल्लेख मिलता है। नवीं अनुसूची में अनुसूची को पहले संविधान संशोधन 1951 के द्वारा जोड़ा गया था, जो कि भूमि सुधार से संबंधित है। हमारी 10वीं अनुसूची वर्ष 1985 में 52वें संविधान संशोधन के द्वारा लाया गया था और जो दल बदल से संबंधित प्रावधानों का उल्लेख मिलता है। 11वीं अनुसूची को वर्ष 1992 में 73वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा जोड़ा गया, जो पंचायतों से संबंधित है और इसमें कितने विषयों का उल्लेख मिलता है? तो इसमें 29 विषयों का उल्लेख मिलता है। हमारी 12वीं अनुसूची को वर्ष 1992 के 74वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा जोड़ा गया, जो कि नगर निकायों से संबंधित है और इसके कुल विषय कितने हैं? तो इसमें 18 विषयों का उल्लेख मिलता है। तो स्टूडेंट, आज की हमारी क्लास यहीं पर फिनिश होती है। स्टूडेंट, अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्लास को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर किया करें। थैंक यू डियर सिस्टर एंड ब्रदर्स।